डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं सेकंडों में यार। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसको देख लीजिए। चलिए एग्जांपल से शुरू करते हैं और जो चीज़ मैं बताऊंगा बस इसको क्लियरली समझ लेना, कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है, मैं ये गारंटी देता हूं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम 529 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो, उसका इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है। अगर आप इकाई अंक समझते हैं तो वो लास्ट नंबर जो आपके राइट साइड में जो लास्ट नंबर होता है बस उसको देखना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9, ठीक है। और मुझे, आपको सभी को याद होगा 1 से लेके 9 तक का सारा स्क्वायर। ये तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर जो है आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। और सभी के जो पीले अक्षर आप देख रहे हैं ये वंस प्लेस पे हैं, यानी इकाई अंक है। जो पीला वाला नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारा का सारा, ये सारे के सारे जो है इकाई अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो चलिए आप समझ गए हैं। अब देखते हैं हम इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो भी कोई आपको अंडर रूट में नंबर दिया गया होगा उसके आपको केवल इकाई अंक को ही देखना है। तो इकाई अंक यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 9 आ रहा है आपका एक तो 3 में। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो एक तो नंबर आ सकता है मेरा 3। और देखिए 9 और कहीं भी आ रहा है क्या इकाई अंक में, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ पे 7 के स्क्वायर में भी 9 इकाई अंक पे ही है, तो यहाँ पर मेरा दूसरा आंसर भी हो सकता है 7। यानी कि मेरा जो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पर या तो 3 आएगा या 7 आएगा, उसके साथ में एक संख्या और आएगी, उसको हम बाद में देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक तो हमने फाइंड आउट कर लिया, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब मुझे क्या है, पीछे के दो नंबर को काट देना है। पीछे के दो नंबर कौन से, 29 है, तो दोनों नंबर को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, केवल 5 बचा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब यहाँ पे 5 जो बचा हुआ है, अब इसके साथ हम करने वाले, तो 5 मेरे पास बच गया है। अब 5 कहाँ पे किस संख्याओं के बीच में आता है बस उसको देखना है। तो 5 जो है मेरा 4 और 9 के बीच में ही आता है। तो 5 से पहली संख्या 4 होगी और 5 के बाद की संख्या 9 होगी। और मुझे 5 से छोटी ही संख्या लेनी है, तो 5 से छोटी संख्या है मेरे पास 4। और 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 मुझे दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 मेरी अंक की 5 का जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया एक खेल। अब मुझे पता है कि 2 आ गया, तो या तो मेरा नंबर 23 बनेगा, यहाँ की 3 लूंगा तो, या फिर मेरा 2 तो है ही मेरा, तो 2 तो मैंने ले लिया, और 7 या तो 27 बनेगा। यानी एक नंबर या तो मेरा इस 529 का स्क्वायर निकालूंगा, वर्गमूल निकालता हूं 529 का, या 529 का स्क्वायर निकालूंगा, या तो उसका आंसर 23 आएगा या तो उसका आंसर 27 आएगा। अब मुझे कैसे कंफर्म होगा कि 23 आएगा या 27 आएगा, तो मुझे क्या करना है कि मुझे पता है कि 2 तो मेरा आ चुका है, ठीक है। तो 2 से अगली संख्या क्या होती है, सभी को पता है 2 से आगे आता है 3। तो 3 से मैं गुणा करूंगा, और 3 से गुणा करने पर मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब 6 आ गया तो देखना है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा है। ये संख्या जो मैंने अभी देखी ये 5 से बड़ी है या छोटी है, तो मैं देख रहा हूं 5 से 6 बड़ा है। अगर 5 जो जो नंबर हमको दिया हुआ है अंडर रूट में, अगर उससे संख्या गुणा करने वाली बड़ी आ जाती है, तो मुझे यहाँ पे छोटी वाली संख्या को लेना है, यानी कि मेरा आंसर जो है 23 होगा सही। तो यही इसका आंसर है वर्गमूल का। अभी आपको क्लियर हो गया कि 23 हमें इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल भी लेता हूं, तो वो क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, और सिंपली आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, ताकि आपका जो है सब कुछ समझ में आ पाए। तो यहां पर देखिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1521 का मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहां पर चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं 1521 का। तो 1521 लिखा मुझे, और इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। अगर मुझे इसका अंडर रूट निकालना है तो मैंने अभी सबसे पहले ट्रिक क्या बताई थी, कि आपको इकाई अंक देखना है कि वो कहाँ आ रहा है। केवल इकाई अंक पे फोकस करना है आपको पहले। तो इकाई अंक जो है यहाँ पर 1 है, और 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 तो है आपका 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 आपका आ सकता है 1 का स्क्वायर में, और 1 जो है आपका आ रहा है 9 के स्क्वायर में, यानी कि दूसरी डिजिट मुझे 9 मिलेगी। यानी कि 1 या 9 दोनों में से कोई एक अंक तो आएगा। तो मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप में 21 को काट देना है, यानी कि पिछले दो अंकों को हटा देना है। तो पिछले दो अंक हटाए तो मेरे पास बचा केवल 15। 15 कहाँ किसके बीच में आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 15 आ रहा है आपका 9 और
16 के बीच में, यानी कि 9 और 16 के बीच में 15 आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 और 16 जो है इसके बीच में ही 15 आएगा। तो 15 से हमें छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या क्या है हमारी? 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का। आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हमारे पास संख्या आ गई 3, यानी कि 15 का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो मुझे या तो वो नंबर 3 से मिल करके बनेगा 31, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर 1 लेता हूं तो 31 बनेगा, या फिर 3 के साथ में 9 लूंगा तो वो बन जाएगा 39, 39। अब मुझे नहीं पता कि 1521 का 31 स्क्वायर अंडर रूट होगा या फिर वर्गमूल उसका 39 होगा, यानी 39 होगा। तो कैसे क्लियर करेंगे? अभी मैंने बताया था, जो संख्या आ गई है उसके अगले अंक से, यानी 3 का अगला अंक क्या होता है? 3 से आगे आता है हमारा 4। सभी को पता है 3 के आगे क्या आता है? 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास जो मल्टीप्लाई में अंक आएगा उसको देखता हूं तो 3 चौक 12 आता है, यानी 3 इंटू 4 क्या आता है? 12। अब मुझे देखना है कि ये 15 से छोटा है या बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये 15 से छोटा है। अगर ये 15 से छोटा आता है तो मुझे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। तो छोटी संख्या आएगी तो बड़ी लेनी है, और बड़ी संख्या आती तो छोटा लेना पड़ता। तो इसका मतलब मैं 9 लेता 3 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 39 जो है इसका 1521 का अंडर रूट होगा। यही हमारा आंसर है। बस ये सिंपल सा ट्रिक है। अगर मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप उसको भी समझ सकते हैं। तो मैं और एग्जाम्पल देता हूं और उसके थ्रू हम बात करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं 729 का। 729 का मुझे अंडर रूट करना है, तो कैसे निकालूंगा? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि 729 का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पीछे वाली डिजिट को देखना है, यानी कि इकाई अंक का नंबर देखना है। तो 9 है, 9 कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 9 जो है हमारा 3 में भी आ रहा है, और 9 जो आप देख रहे हैं वो हमारा 7 में भी आ रहा है, यानी कि 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है? अगले 2 अंकों को काट देना है, यानी पीछे वाले 2 अंकों को काट देना है, हटा देना है। 2 अंक हटा दिए तो बचा मेरे पास केवल 7। तो 7 किसके किसके बीच में आता है ये चेक कर लेना है। तो 7 हमारा 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 7 जो है हमारा किसके किसके बीच में आ रहा है? 7 आ रहा है 4 और 9 के बीच में। 7 से छोटी वाली संख्या लेनी है, तो 7 से छोटी संख्या होती है 4, और 4 किसका स्क्वायर है? तो 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारी संख्या आ गई 7 की 2, मतलब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। या तो अब नंबर बनेगा 23, क्योंकि हमने 2 ले लिया है, तो 2 लगाऊंगा इसके आगे तो 2 या तो 23 बनेगा, या इसके आगे 2 लगाऊंगा तो या तो 27 बनेगा। तो अब मुझे देखना है कि 23 बनेगा या 27 बनेगा, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने बताया था कि जो भी संख्या है उससे अगली वाली संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से अगली संख्या क्या होती है? तो सभी को पता है 2 से अगली संख्या जो है 3 होती है। तो 2 गुणा 3 कितना होता है? ये होता है 6। और 6 मेरा 7 से छोटा है या बड़ा, यही सबसे बड़ा कारण बनाता है हमारे को कि कौन सा इसमें से लेना है। तो अगर हमारी संख्या 7 से छोटी आती है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी कि हमारा जो है 27 आंसर हो जाएगा, यानी कि हमें 7 वाला लेना था, ठीक है ना। अगर हमारा दी गई संख्या से गुणा वाली संख्या छोटी होती है तो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या लेनी है। अगर यही छोटी संख्या हो जाती तो हम यहाँ पे अगर ये 7 से बड़ी संख्या हो जाती तो हम छोटी वाली संख्या को ले लेते। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा 27 आएगा। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, उससे हमारा और भी जो क्लियरेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा इस लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर जो अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, इसको जरूर चेक करिए और इसको जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ 10,816 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 10,816 का जो है रूट निकालना है मुझे, ठीक है। रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है, ठीक है। इस तरह से अंडर रूट है। अब मुझे आपको मैंने बताया कि ट्रिक क्या है कि आपको केवल इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक कितना है आपका? तो आपको दिख रहा है कि इकाई अंक मेरा क्या है? 6 है। और 6 कहाँ कहाँ आता है? तो 6 जो है मेरा 4 में भी आ रहा है, और 6 ही मेरा 6 में भी आ रहा है, 36 वाले में भी आ रहा है ना। 6 दोनों जगह आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर में भी आ रहा है और 6 के स्क्वायर में, यानी कि मेरी संख्या या तो 4 होगी या तो फिर 6 होगी। इन दोनों में से कोई एक होगी। अब मैं क्या करूंगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे पीछे वाली 2 नंबर को काट देना है। तो पीछे वाला जो 2 नंबर है मैं काट देता हूँ 16। 16 को हटा दिया, बचा मेरे पास 108। अब मेरा 108 किसके किसके बीच में आता है? किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो देखिए यहाँ पर तो इतनी बड़ी संख्या है नहीं, तो मुझे अगर 10 का स्क्वायर पता होगा तो सभी को पता होगा 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, ठीक है ना। तो यानी कि 108 जो हमारा 100 और 121 के बीच में आता है। ये तो क्लियर हो चुका। अब ये हमारे को 108 से क्या लेनी है? हमेशा कम वाला संख्या लेना है। तो हम 100 लेंगे तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, यानी कि मेरे को आंसर मिल गया 10। अब 108 का मुझे 10 मिल गया। अब ये 108 जो है 108 का 10 तो मिल गया। अब ये 10 जो है यहाँ पर मुझे
4 के साथ लगाऊंगा तो 104 बन जाएगा, यानी कि 10 के आगे 4 लगाऊंगा तो 104 आंसर आना चाहिए, या फिर 10 के आगे एक 6 लगाऊंगा तो 106 आंसर आना चाहिए। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा आने वाला है। तो मुझे पता है कि जब भी हमारी संख्या आ जाती है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे अगले नंबर से। 10 का अगला नंबर होता है 11, तो 10 गुना 11 हो जाता है आपका 110। अब 110 जो है 108 से छोटा है या बड़ा? अगर ये बड़ा आ जाता है, गुणा वाली संख्या बड़ी आ जाती है, हम छोटी संख्या लेते हैं। अगर यही संख्या 108 से छोटी होती तो हम 6 ले लेते, क्योंकि हमने बताया कि जैसे ही यहाँ पे बड़ा होगा तो यहाँ छोटा लेना है, यहाँ छोटा होगा तो यहाँ बड़ा लेना है। अब हमारे पास 110 जो है 108 से बड़ी है, अगर ये बड़ी है तो मुझे यहाँ पे छोटी संख्या को चूज करना है। छोटी संख्या 4 है तो 10 के आगे लगा दूंगा 4, तो 104 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा। एक बार प्रैक्टिस करिए, दावा करता हूं एक भी बच्चे का एक भी अंडर रूट वर्गमूल गलत नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बच्चों को क्या है कि लॉन्ग विधि नहीं आती है, तो ये शॉर्ट विधि से भी अपने आंसर्स को कैरी कर सकते हैं, अपने एग्जाम में नंबर को आसानी से पा सकते हैं। और जिसके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय नहीं होता वो तो आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं, समय बचा सकते हैं। अपना समय बहुत बहुमूल्य होता है, प्रीसियस टाइम होता है, और इसको बचाना और इसके साथ चलना हमारा काम है। आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी हेल्पफुल होंगी। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।